राधे राधे। पुनः स्वागत है एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न ये है कि जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं और जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं, तो क्या इनमें से दोनों की गति अलग अलग होगी? यानी आस्तिक लोगों को भगवान का प्रेम मिल जाएगा और जो नास्तिक लोग हैं भगवान उनकी तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे? ये मैं लौकिक बातें कर रही हूं, क्योंकि हम सबके मन में यही बात रहती है कि जो जप तप दान हवन पूजा और इस तरीके के क्रियाकलापों में रहते हैं, संलग्न रहते हैं, उन सभी को मोक्ष मिलेगा। वो सभी आध्यात्मिक लोग हैं, वो सभी धार्मिक लोग हैं और उन सभी को मोक्ष मिलेगा। तो फिर ऐसे भी तो लोग हैं इस सृष्टि पर जो जप तप दान हवन पुण्य पूजा अर्चना इत्यादि नहीं करते। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि क्या ये दोनों लोग कुछ अलग कैटेगरी के हैं, इनकी मंजिल अलग अलग है। क्या आस्तिक लोगों को ही मोक्ष मिलेगा, वो बंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं उन्हें परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इससे पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक होगा कि जिस यज्ञ को करने की बात हम बार बार करते हैं या भगवान ने कहा कि यज्ञ करना चाहिए, वो यज्ञ क्या है? भगवान आखिर कैसे कर्मों को पसंद करते हैं, किन क्रियाकलापों से वो प्रसन्न होते हैं और कौन से क्रियाकलाप ऐसे हैं जो हमें यानी इंसान को किसी भी बंधन में बांधते नहीं हैं, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है बंधन रहित होना। लेकिन जो भी क्रियाकलाप हम करेंगे उसका फल होगा या पाप या पुण्य। पाप भी बांधेंगे और पुण्य भी बांधेंगे, क्योंकि अब तक हम ये सुनते आए हैं कि कैसे भी कर्म, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल हम यहाँ भोग रहे हैं। तो भोगना अर्थात बंधन। तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन सभी के ऊपर बड़ी गहन चर्चा है। लेकिन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्पष्ट बताया कि आखिर कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें वो यज्ञ की श्रेणी में रखते हैं। और यज्ञ का अर्थ है एक बहुत ही पवित्र दिव्य ईश्वर को समर्पित कार्य। तो भगवान किसे कहते हैं? यज्ञ। क्योंकि अध्याय 3 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ये यज्ञों के अतिरिक्त जो भी कर्म करता है वो सभी कर्म बांधने वाले होते हैं। लोकोयम यानी लौकिक रूप से जो भी कर्म करता है, इस संसार की कामना से जो कर्म करता है, वो सभी कर्म बांधने वाले हैं, लेकिन यज्ञ बांधता नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर यज्ञ क्या है? क्योंकि इसी श्लोक में आगे भगवान ने कहा कि तदर्थं कर्म कौन्तेय, इसीलिए हे कौन्तेय वही कर्म करो, मुक्त संग समाचर। मुक्त संग, कोई आसक्ति ना हो, आसक्ति रहित हो, ऐसा कर्म करो हे कौन्तेय जिसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि भगवान ने यज्ञ किसे कहा। उन्होंने कहा यज्ञों के अतिरिक्त। तो यज्ञ क्या है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को समिधा और के द्वारा ही हवन करना पड़ेगा, वो यज्ञ है? नहीं। भगवान ने अध्याय 3 के श्लोक नंबर 9 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक यज्ञ के विषय में ही चर्चा की है। यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य पालन।
यज्ञ का अर्थ है व्यक्ति जो भी जप तप दान पुण्य हवन भजन कीर्तन संकीर्तन इत्यादि कर रहा है वो सभी ईश्वर के निमित्त करे, यानी ईश्वर को अर्पित करते हुए करे। इन सभी कार्य को अपना कर्तव्य मानकर करे। इन किसी भी कार्य में कोई आसक्ति ना हो। बार बार ईश्वर कह रहे हैं आसक्ति मत रखना, क्योंकि आसक्ति बांध लेती है। अब आसक्ति छूटेगी कैसे? आसक्ति छूटने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। अगर इन बातों को हमने समझ लिया तो आसक्ति छूट जाएगी। पहला कदम या पहली बात वो ये है कि जिसे भी मोक्ष चाहिए, जिसे भी मुक्ति चाहिए, जिसे भी उस परम पिता परमात्मा से मिलन चाहिए, जिसे भी दुख अवसाद तनाव घृणा नफरत असफलता भय इनसे मुक्ति चाहिए, उसे सबसे पहला कर्म ये करना है कि उसे ये मान लेना है और जान लेना है कि वो शरीर नहीं है और इस शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति वो नहीं है। यानी ये शरीर मेरा नहीं है, पहली चीज। और इस शरीर के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, चूंकि वो शरीर के नाते रिश्तेदार हैं तो वो भी मेरे नहीं हैं। हम अभी बातें और कर रहे हैं। इस पॉइंट को समझ के हमें ये नहीं समझ लेना कि फिर नीरस हो जाओ और सबसे रिश्ता तोड़ दो। जानना है और मानना है कि हम शरीर नहीं हैं। अब चूंकि हम शरीर नहीं हैं, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ चाहिए नहीं अपने लिए, क्योंकि हम शरीर नहीं है। सारी आवश्यकताएं, सारे फैशन, सारी जरूरतें सब इस शरीर के लिए हैं या इस शरीर से जुड़े हुए संबंधियों के लिए हैं। तो पहली चीज ये माननी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। दूसरी चीज, जब मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे मेरे लिए जब कुछ नहीं चाहिए तो इसका अर्थ ये है कि मुझे अपने हित के लिए कुछ भी नहीं करना है। इस तीसरे पॉइंट का अर्थ ये कतई नहीं है कि हमको अकर्मण्य हो जाना है, निठल्ला हो जाना है, निकम्मा हो जाना है, आलसी हो जाना है। नहीं, इस भाव को पहले महसूस करना है, मैं शरीर नहीं हूं। चूंकि मैं शरीर नहीं हूं तो इस शरीर की अपनी कोई महत्वपूर्ण इच्छाएं कामनाएं नहीं है। तो जब कामनाएं नहीं है तो इन कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी करना है आत्मा की तृप्ति के लिए करना है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं तब समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं। अब जो भी कर्म करने हैं वो आत्मा के लिए करने हैं, आत्मा की संतुष्टि के लिए करने हैं। और आत्मा की संतुष्टि के कर्म क्या है? आत्मा की संतुष्टि के कर्म वो हैं जो सृष्टि के आदि काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तभी नियत कर दिए थे। जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, रचना कैसे की है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में भगवान ने समझाया, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेव योस्त्विष्ट कामधुक। इस ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सह यज्ञा प्रजा, प्रजा मतलब जनता, सृष्टि, पशु पक्षी पेड़ नदी जल पहाड़ इंसान सभी, लेकिन इन सबको सह यज्ञ यज्ञ सहित बनाया है। यज्ञ कौन? कर्तव्य। इस सृष्टि की रचना जब की है ब्रह्मा जी ने तो उन्होंने सभी के कर्तव्यों को निश्चित किया है और ये कहा है कि कर्तव्य पालन करना है।
कर्तव्य पालन कैसे करना है और क्यों करना है, उसके लिए उन्होंने बताया आगे कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। जो देवता हैं, देवान भावयतानेन, देवताओं को तुम प्रसन्न करोगे तो वो देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। अभी यह देवता कौन है, बहुत बड़ा प्रश्न है और बड़ा गहरा अर्थ है इसका। यहां भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो देता है वो देवता है। संस्कृत में भी जो दे रहा है, देने वाला, वही देवता होता है। तो अब सोचिए हमें देता कौन है और क्या देता है। ये वायु हमें प्राणवायु देती है, इसीलिए ये देवता है। ये जल हमें जीवन देता है, हमें शीतलता देता है, इसीलिए ये देवता है। ये धरती जिस पर हमने जन्म लिया, जो हमें औषधि देती है, अन्न देती है, भोजन देती है, आश्रय देती है, ये देवता है। दरअसल हमने अपने शास्त्रों को समझने में भूल की है। ये सभी देवता हैं, लेकिन चूंकि हम जल के देवता को सिर्फ नदी के रूप में समझ नहीं पाए, तो एक इंद्र की रचना की गई और वो देवता हो गए। चूंकि हम पवन के देवता को समझ नहीं पाए, पवन दिखती नहीं है, हवा हमें दिखती नहीं है, तो फिर वरुण देव की एक रचना की गई कि वो वरुण देव है, पूजा करनी है उनकी। धरती माँ नहीं, तो धरती माँ तो दिखती है, तो धरती हमारी देवी माँ है। अब ये सब देवताओं के लिए हमें क्या करना है, कौन से यज्ञ करने हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म, इन सभी देवताओं का रक्षण, संवर्धन, पोषण करना हमारा कर्तव्य है। जब हम इन सब का रक्षण, पोषण और संवर्धन करेंगे, तो बदले में ये हमें कर्तव्य हेतु सामग्री प्रदान करेंगे। ये बड़ी गहरी बात है। हम पेड़ पौधों को बचाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल बाग बगीचों को का पालन पोषण करेंगे, तो ये बदले में हमें ऑक्सीजन देंगे, ये बदले में हमें भोजन देंगे। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक साथ बढ़ना है, म्यूचुअल डेवलपमेंट है, कुछ भी अकेले का नहीं है। पेड़ ये नहीं कहता कि अपने फल मैं खा जाऊंगा, नदी ये नहीं कहती कि अपना पानी मैं पी जाऊंगी, धरती हमें गिरा नहीं देती। सदियों से इस धरती पर हम जन्म लेते हैं, चलते हैं और धरती हमें आश्रय देती है। तो यज्ञ का अर्थ है जगत के हित के लिए, पर हित के लिए कर्तव्यों का पालन करना। तो जब हम इन कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। अब अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, बहुत छोटे से एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। पेड़ लगाया और अगर इस कामना से लगाया है कि इसका फल मुझे खाना है, तो बंधेंगे बंधन में। लेकिन पेड़ लगाया और कामना ये थी कि इससे सभी को छाया मिले, इसके फलों को हर कोई खाए, तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। पुराने समय में हम लोग ने पढ़ते आए हैं इतिहास में कि जो हमारे पुराने लोग हुआ करते थे, यानी राजा महाराजा हुआ करते थे, ऋषि महंत हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, वो लोग बाग बगीचे लगाते थे, कुएं खुदवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे। आज के समय में भी लोग बनवाते हैं। तो वो अपने लिए नहीं बनाते थे, बनवाने के बाद लोकार्पण कर दिया, जनता को समर्पित कर दिया, तो वो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। लेकिन
बनवाने के बाद मन में ये आया कि मेरे नाम का पत्थर तो इस पर होना चाहिए, और मेरे नाम का एक बड़ा सा पत्थर हो, और मेरे दादाजी की इसमें एक मूर्ति भी जरूर हो, तो कर्म का बंधन लगेगा। ये अंतर है कर्म का, ये अंतर है आसक्ति और अनासक्ति का। यही अंतर है जो हमें कामना से निष्काम होना सिखाता है, और यही अंतर भगवान हमसे चाहते हैं। वो बार बार हमें कह रहे हैं कि मैं कहीं अलग नहीं हूं। 15वें अध्याय में वो कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां, मैं सभी प्राणियों के पेट में जलने वाली जठराग्नि, वैश्वानर जठराग्नि हूं। डॉक्टर्स भी कहते हैं, विज्ञान भी मानता है कि हम सभी के आमाशय में जब हम भोजन खाते हैं तो उससे पहले जब भूख लग रही होती है तो आमाशय में एक अग्नि जल रही होती है। आयुर्वेद में उसे जठराग्नि कहते हैं और वैश्वानर अग्नि भी कहते हैं। तो ईश्वर ने स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वो वैश्वानर अग्नि, मैं ही तो हूं। फिर पुनः आगे भगवान ने कहा है ये, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, जो भी तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ मतलब ध्यान रहे, जहां भी यज्ञ कहा है भगवान ने, उसका अर्थ सिर्फ हवन नहीं है, निष्काम कर्तव्य है, निष्काम कर्म है। तो भगवान ने कहा, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, जो भी कर्म तुमने किए हैं, जप तप हवन पाप पुण्य दान दक्षिणा वॉट जो भी तुम कर रहे हो, उन सभी का भोक्ता मैं हूं। तो अगर धरती की भी सेवा की है तो वो ईश्वर की सेवा है। अगर हम अपने नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी वायु को प्रदूषित होने से रोक रहे हैं, तो ये सब उस ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। बहुत गहरी बातें हैं। सिर्फ अपने आप को मंदिर के देवी देवता तक सीमित मत रखिए। हमारा सनातन बहुत व्यापक है, वो मंदिर तक सीमित नहीं है। और जो मंदिर में ही सीमित हो जाएगा तो फिर परमात्मा कैसा? क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि वो असीम है, वो सर्वत्र है, वो अंतर्यामी है, वो कहीं भी जा सकता है, वो बिना पैरों के चल लेता है, वो बिना कानों के सुन लेता है। तो फिर वो सिर्फ एक जगह सीमित नहीं हो सकता। परंतु तो दोबारा कहूंगी, रुकावट के लिए खेद है। मेरी इस बात का अर्थ ये नहीं लगाना कि मंदिर में पूजा नहीं करनी, क्योंकि चूंकि हम इस पंच तत्व के शरीर से बने हैं, फिर इस शरीर में इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। मन भी ज्ञान इंद्री है। अगर इस मन पर कंट्रोल करना है, अगर कोई तप भी करना है, तो सबसे पहले शरीर को कंट्रोल करना है। और शरीर को अनुशासन में लाने के लिए मंदिर में बैठकर सुबह का पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक कदम है। क्योंकि शरीर अनुशासन में आएगा पहले, वो ईश्वर की पूजा पाठ से आएगा। फिर उसके बाद इंद्रियों का अनुशासन होगा, वो तप से होगा। इसके बाद मन पर नियंत्रण हो पाएगा। मन पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन कहीं रुकता ही नहीं है। तो जबरदस्ती मन को रोका ही नहीं जा सकता, उसे दिशा दिखाई जाएगी। जैसे छोटे बच्चों के लिए भी कहते हैं, अगर हम छोटे बच्चे से कहेंगे कि इस पेड़ पर मत चढ़ना, तो वो बार बार प्रयास करेगा पेड़ पर चढ़ने का। लेकिन अगर हम बच्चे को उस पेड़ से अच्छा कुछ दिखा देंगे कि ये झूला है, इस झूले पर तुम झूलो, तुम्हें आनंद आएगा, तो वो फिर झूले पे झूलेगा। वैसे भी नकारात्मक कदम हमें हमेशा उत्साहित करते हैं कि उसी रास्ते पर जाने के लिए। किसी से कहिए नशा नहीं करना,
तो वो बार बार कोशिश करेगा एक बार तो सिगरेट पी के देख ही लो। हम किसी से कहेंगे खेलने मत जाना, बच्चों से हम कहते हैं ना एग्जाम्स हैं, खेलना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, हम कहते हैं नहीं करना, तो बच्चा कहता है करना है, चोरी छुप के करता है। तो इसीलिए जब हम अपने मन से कहेंगे विचार नहीं करना, तो वो करेगा। तो उसका रास्ता बदलना है, पहले शरीर को अनुशासन में लाना है। कैसे लाएंगे? प्रेम से लाएंगे। कर शयंत शरीरस्थम नहीं करना, ये भी ईश्वर ने मना किया है। शरीर को कष्ट नहीं देना, प्रेम भाव से उसे मंदिर की पूजा पाठ में लगा दो। वो प्रेम से जब अनुशासन में आएगा तो फिर वो प्रेम के साथ व्रत जप तप उपवास भी करेगा। और जब वो प्रेम से कर रहा होगा तो कब मन नियंत्रण में आ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। प्रेम से सब सध जाता है और निषेध से गुनाह और अपराध होते हैं। तो आध्यात्म की दृष्टि में भी अगर निषेधात्मक दृष्टि है, रोक टोक वाली दृष्टि है, मना करने वाली दृष्टि है, तो बार बार व्रत खंडित होगा, पूजा खंडित होगी और इस तरह के रेवोल्यूशंस आएंगे कि क्यों नहीं करें। तो निषेध नहीं, प्रेम से उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचना है और सभी यज्ञों को ईश्वर के निमित्त ही करना है, जगत हिताय करना है, आसक्ति रहित होकर करना है। यही श्लोक नंबर 9 में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरह से कौन सा कर्म बंधन में डालता है और किस तरह के कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।